Hi guys, welcome back to the channel. I hope you're doing well. I hope you're subscriber by now. अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो प्लीज हिट द बेल आइकॉन राइट नाउ. बहुत बार आप लोगों को डाउट होता है कि क्या आपका सोर्स इनफ है. बहुत लोग फोमो में जाते हैं, शुरू से मेन वीडियो से प्रिपेयर कर रहे होते हैं. थर्ड ईयर में मैरो देखा है, फाइनल ईयर में मैरो के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं. इस बार एंड में आते आते इंटर्नशिप के मिड में काफ़ी लोगों को रियलाइज होता है कि यार मेरा सोर्स रिवाइजेबल नहीं है. आई कैन नॉट प्रोबेबली गो बैक टू माई मेन वीडियोज और माई मेन नोट्स एंड रिवाइज देम फुली बिफोर द एग्जाम. सो वॉट डू? यू शिफ्ट टू रैपिड रिविजन, यू शिफ्ट टू BTR. क्या ये नुकसानदायक है? डेफिनेटली 100% यू आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल टू योर सेल्फ. बिकॉज अर्लियर आपने क्या करा था, 20 दिन 25 दिन ऑब्स गाई नहीं पढ़ा, शायद 2 महीने मेडिसिन की तैयारी करी जब आपके प्रॉफ एग्जाम्स थे. लेकिन अब क्या इशू आ रहा है, अब आपने उसको वहाँ से रिवाइज नहीं किया और अब प्रॉबेबली आप उतना इन्फॉर्मेशन रिटेन भी नहीं कर रहे हो क्योंकि रैपिड रिविजन में उतना है भी नहीं. उन कंसेप्ट्स को आप कहीं ना कहीं भूल चुके हो. BTR में उतना डेप्थ में दे नहीं रखा, रैपिड रिविजन में उतना एक्सप्लेनेशन है नहीं. तो कहीं ना कहीं अब आप उतना ही याद कर रहे हो, उतना ही रिवाइज कर रहे हो, उतना ही रिकॉल कर रहे हो जितना BTR में दे रखा है. तो अर्लियर जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया था वो अब ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया. तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या क्या आप फील कर रहे हो ऐसा कि आपका सोर्स इनफ नहीं है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितने लंबे समय से सोर्स के साथ स्टिक कर रहे हो. सो इम्पॉर्टेंट है एट द इनिशियल फेज ऑफ योर प्रिपरेशन दैट यू स्टिक विथ योर सोर्स फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. कि काफ़ी टाइम तक आप उस सोर्स के साथ स्टिक करोगे जब, तभी उसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी. मल्टीपल रिविजन लगेंगे, एक्टिव रिकॉल लगेगा, तभी वो सोर्स आप पूरा कर पाओगे, तभी उससे रिकॉल कर पाओगे, तभी आप आंसर कर पाओगे क्वेश्चंस को. आपने नोट्स बनाए थे या आपने प्रिंटेड नोट्स यूज़ किए थे, किसी भी फॉर्मेट में अगर आपने नोट्स यूज़ करें उस सोर्स के, तो वो इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, आप उसको कैरी करो टिल द एग्जाम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उसे कंसाइज करते चलो ताकि लास्ट 10 डेज में आप उन्हीं 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स को रिव्यू कर पाओ. मेन वीडियोस देखे थे या रैपिड रिविजन देखे थे पहले? अगर रैपिड रिविजन देखा था उसी को रिकॉल करोगे, लेकिन अभी टाइम काफ़ी है कि हम और भी काफ़ी कुछ इनपुट कर सकते हैं. तो रैपिड रिवीजन के साथ BTR मत कर लो, या BTR को 2 बार मत देख लो, या रैपिड रिवीजन को 3 बार मत देखो. ट्राई टू गो टू मेन वीडियोज एटलीस्ट फॉर द PYTs. ठीक है, मैरो में अगर आप जाओगे तो एक इंटर्न मोड करके चीज़ है. जब आप इंटर्न मोड पे जाते हो तो PYT बेस्ड वीडियोज ही छटकर आ जाते हैं. उन टॉपिक्स का अगर आपने मेन वीडियो देख लिया, try to integrate that into your rapid revision notes or make a new notebook. उसके अंदर आप उसे इंटीग्रेट करो, that would be way better. आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे और मल्टीपल रिविजन भी कर पाओगे, एंड इनफ डेप्थ रहेगी क्योंकि अब नीट PG की डेप्थ डेफिनेटली बढ़ती जा रही है. अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आप इंटर्नशिप में हो, आपने रैपिड रिविजन से एक बार पढ़ लिया है लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करो, MCQ डिस्कशन वीडियोज देखो. Try to solve SWTs. Try to solve the custom modules that are given on the WhatsApp group daily. WhatsApp group का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन करो. वहाँ पे डेली कस्टम मॉड्यूल्स शेयर होते हैं जो PYQ बेस्ड हैं. सेकेंडली, वीकली क्विज कंडक्ट कर रहे हैं. अब हम ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट के क्विजेज हो चुके हैं, विच इज़ बायोकेमिस्ट्री एंड साइकाइट्री. अब आगे वाले सब्जेक्ट्स हम हर वीक ट्यूसडे को रिवील करते हैं और फ्राइडे नाइट को क्विज रहता है. So make sure you are doing at least that one subject throughout the week, and we do the live proctored quiz every Friday night at 9 PM. So try to be there and you will try and learn a lot. एक हफ्ते में अगर आप उस सब्जेक्ट को रिवाइज रिकॉल कर लोगे तो अच्छा रिविजन हो जाएगा आपका. So if you are in internship right now, try to solve more SWTs. जिस भी सब्जेक्ट को आप कवर करना चाह रहे हो, क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच रखो अपनी, क्वेश्चन बैंक बेस्ड नहीं. क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने जाओगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ईल्ड अच्छा नहीं है. SWT करो, TND करो, END करो. ठीक है, अच्छे से सीखो टीचर से कि वो सॉल्व कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को. दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट कैन बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप पीरियड और योर लेट फेज ऑफ प्रिपरेशन. ट्राई टू गो टू द मेन वीडियोज इफ नॉट पॉसिबल RR या BTR के साथ MCQ डिस्कशन और SWT और
END TND को कंबाइन करो, बूस्ट मिलेगा प्रिपरेशन को। सॉल्व क्वेश्चंस एवरी डे, एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस एवरी डे हैबिट में ले आओ। 15 दिन में एक GT देना बहुत कंपलसरी है, बहुत बार मैं बोलता हूँ। इसके अलावा कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालो। मेरा नंबर व्हाट्सएप का यहाँ पे शो हो रहा है। हाय सर, आई नीड गाइडेंस, मैसेज करो, यू विल गेट अ कॉल बैक फ्रॉम माई साइड एंड डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन अ स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू हिट द शेयर बटन।